बिहार एक नज़र। लखीसराय जिले में लक्ष्मीनिया फिल्म भोजपुरी का शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि बता दें कि भोजपुरी कलाकार आज हमारे साथ हैं, जिसमें उर्मिला अभिनेत्री, अशोक जी कलाकार और मुन्ना मोबाइल जिसे कौन नहीं जानता वो भी मेरे साथ हैं। खास तौर पर बताने चाह रहे हैं कि भोजपुरिया फिल्म जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक सभ्यता और अन्य बातों को लेकर लगातार सुर्खियों में रही है, इन्हीं सुर्खियों में खास लक्ष्मीनिया फिल्म के एक अभिनेत्री उर्मिला मेरे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे। उर्मिला जी, आपका जन्म कहाँ हुई थी? जी नमस्ते। मेरा जन्म सिवान जिला में हुआ था। सिवान में कहाँ, किस जगह? सिवान में पचरुखी थाना। अब समझ सकते हैं कि भोजपुरी कलाकार जितने भी हैं लगभग बिहार के ही बेटे हैं, बेटियां हैं और लगातार बिहार का नाम पूरे भारत में रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान हमारे साथ 3 कलाकार से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले उर्मिला जी, आप ये बताएं कि आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड किए हैं, मम्मी हाउसवाइफ। किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है, माता या पिता का? हमको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। क्या करते हैं वो बिजनेसमैन है। समझ सकते हैं, एक बिजनेसमैन बिजनेस की तरह देखकर कलाकारों का उत्साह जो बढ़ाया है वो काफ़ी सराहनीय है। उर्मिला जी बताइए कि आप तक जो फिल्म में काम किए हैं, कितनी फिल्म आपकी बन चुकी है? काम तो हम बहुत सारी मूवी में किए हैं सर, लेकिन अभी तक रिलीज के कगार पर है। कुछ मूवी का ट्रेलर निकल गया है और कुछ निकलने वाला है। कौन कौन सी फिल्म? अभी तो फिलहाल किए हैं पवन सिंह का जो चांदनी हुई, और सिन्होरा किए हैं जो मनी भट्टाचार्य लीड की है सीतामढ़ी में, और गोरिया तोरे खातिर किए हैं। लखीसराय में सीता रोई रोई कहेली जंगलवे में, लक्ष्मण हमरा के छोड़ के गईले बनवे में। लखीसराय में लक्ष्मीनिया चल रही है। क्या भूमिका है इसमें? इसमें मेरी भाभी का रोल है। समझ सकते हैं, खासकर जो होता है कभी भाभी तो कभी माँ तो कभी गर्लफ्रेंड, यही अभिनेत्री का काम होता है। और फिल्म को आगे बढ़ाने में हमारे सहयोगी साथी भी साथ में हैं। खासकर मुन्ना जी, क्या कुछ है सर? नमस्कार, मैं हूं मुन्ना मोबाइल, पत्रकार राहुल खन्ना, और तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो सर का जो चैनल है इसके लिए, इनके जितने भी श्रोतागण हैं, मैं चाहूँगा इस चैनल को आप लोग देखें, क्योंकि क्षेत्रीय जो खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। वो बात अलग है कि कोई किसी जिला से है, कोई किसी जिला से है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी किसी बड़ी फिल्मों का अगर नाम आता है तो बिहार के जो कलाकार होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। और आज बड़े खुशी की बात है कि हम लखीसराय में हैं और यहाँ लक्ष्मीनिया एक फिल्म जो बन रही है, हिंदी फिल्म है और एक बड़े सेटअप के साथ ये बन रही है। एक संदेश है, समाज के लिए मैसेज है, और इसी फिल्म के सेट पे आज हम लोग हैं। और तहे दिल से धन्यवाद आपका, और सर भी, सुनील सर यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी दोस्तों का तहे दिल से। क्या रोल है लक्ष्मीनिया फिल्म में? देखिए, लक्ष्मीनिया में एक बहुत ही अहम किरदार है, जो एक गांव का जो पंच होता है, जिनको मुखिया कहा जाता है। एक मुखिया का ऐसा किरदार है जो कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए वो
मतलब आवाज उठाते हैं। इसके पहले कौन सी फिल्म बनी थी आपकी? इससे पहले मेरी कई फिल्में आ चुकी हैं, जिसमें मैं हिट फिल्में बताना चाहूंगा। बगल वाली जान मारे ली, ये काफी फेमस रही है, और इसी जो ये बेसिकली भाभी जी घर पे हैं उसका पार्ट 2 बना था। बगल वाली जान मारे ली कॉमेडी सीरियल थी, जो गंगा चैनल पे मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे आता था, और इसी सीरियल में मुन्ना मोबाइल एक किरदार था जिसको सिलेक्शन किया, और मुन्ना मोबाइल की वजह से आज घर घर लोग मुझे जानते हैं। मेरी और दूसरी एक हिंदी फिल्म आ रही है, जिंदगी एक फरेब, ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मिलाकर किया दिल को जख्मी, अदाएं दिखाकर सितम ढा रहे हो, वफाओं का क्या खूब बदला लिया है, तड़पता हुआ छोड़कर जा रहे हो। लाल जोड़े में चल दी मुझे छोड़कर, मेरे बचपन जवानी से मुंह मोड़कर, लड़ तो सकता था दुनिया से तेरे लिए, मेरी किस्मत में न थी तुम्हें। तीसरी फिल्म आ रही है, तो रखिया के काजल हमर जान ले गई। तो ये गोपालगंज के जो नागेंद्र उजाला जी हैं वो इसमें हीरो हैं, और मैं कॉमेडी विलन हूँ इसमें। तो ऐसे काफी फिल्में हैं, बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन फिलहाल तो इतना है अभी। कह सकते हैं कि लगातार नामों की जो सुर्खियां होती है भोजपुरी फिल्म में, वह बहुत ही सराहनीय होती है। कभी काजल, कभी अखियां मारे, तो कभी साजन। ऐसे कई फिल्में होते हैं जिनका कहना उचित नहीं होगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग कलाकार भी हमारे साथ हैं, जिनका नाम अरुण जी, भी कई फिल्म हिंदी के कर चुके हैं। इनसे भी खास बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आप जो जो फिल्म बनाए हैं, कौन कौन सी फिल्म आपकी आई है? हाँ, मेरा नाम अशोक आनंद है। हम पवन सिंह के साथ ट्रक ड्राइवर, जो कि सुपरहिट फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद मोनालिसा के साथ हम काम करने का मौका मिला प्रेम लीला में। फिर विधाता तेरे खेल है निराले। फिर संजीव टोनी जी के साथ अभी काम कर रहे हैं, वेब सीरीज बन रही है सतरंगी चुनरिया और सपने अपने अपने। विक्टर फ्रांसिस के साथ भी कई फिल्में बनी हैं, जिसमें आईना बहुत ही प्रमुख रही है, और कई फिल्में हैं। अब हम कितना नाम बताएं, करीब अब तक हम वो ऐसा लगता है कि 15-16 फिल्मों में मैंने काम किया है, और कहीं अभी चल भी रही है। क्या किरदार रहा है इन फिल्मों में आपका? देखिए, मेरा किरदार जो है सो किरदार में कभी मैंने वकील की भूमिका की है, कहीं पर एक रईस जमींदार की भूमिका किए हैं, किसी फिल्म में मैंने ससुर की भूमिका किए हैं, कहीं पर पंडित का भी रोल किए हैं। तो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार हमने निभाया है। दिलचस्प बात आ रही थी कि ट्रक ड्राइवर जो फिल्म बनी थी, उस ट्रक ड्राइवर में जो भूमिका थी, उस भूमिका में क्या रोल था, उसका एक धुन भी आप अपने धुन से। हाँ, ट्रक ड्राइवर में मैं विलेन का ससुर बना हुआ था, और उसमें जो है हमारी भूमिका काफी अच्छी भूमिका है। इंटरवल के बाद हमारी सीन आती है, तो वहां पर पवन सिंह, जो कि विलेन की बच्ची का जो समझता है कि बलात्कार उसी ने किया है, तो वो एक गुस्से बस जो है सो हमसे उलझता है, और उसके बाद हमारा जो है सो गाड़ी चलते चलते जो है पुल पर से जो नीचे गिरता है, और उसमें हमारी मौत हो जाती है। एक डायलॉग छोटा सा। डायलॉग तो अभी हम पवन सिंह का उस फिल्म का बहुत काफी 14 की फिल्म है, तो डायलॉग्स कह रहे हैं आप, पवन सिंह बोलते हैं कि ठीक से ले जाना इनको, और फिर उसके बाद गाड़ी में चढ़ के ले जाते। उस समय का अभी एक छोटा भूमिका कलाकार का निभाने के बाद भी जिस तरह से भोजपुरी कलाकारों का मार्गदर्शन हिंदी फिल्मों में हुई है, और मैथिली खासकर भोजपुरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसी की सिलसिला में हमने अभी बात किया था मुन्ना भाई से भी। हम कहेंगे मुन्ना भाई, आप ये बताइए कि जो फिल्म का डायलॉग होती है वो किस तरह से मैंने रटना पड़ता है, या तो फिर एक कलाकार का जो बढ़ता सितारा होता है वो होता है? नहीं, देखिए, कलाकारों के लिए डायलॉग बहुत मायने रखता है। जस्ट लाइक शोले फिल्म जो आई थी, उसमें एक सीन था, अरे वो जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल दो पल।
का जो किरदार निभा रहे हैं वो गुंजन पंत जी, इसमें भाभी के किरदार निभा रहे थे, उनका नाम किसमिस था। और वो शादीशुदा है, उसके बावजूद भी ये जो विलन होता है मुन्ना मोबाइल, वो उनसे शादी करना चाहता है और यारा का सबसे बड़ा दबंग बाहुबली मुन्ना मोबाइल है और ये चला जाता है बॉम्बे। ये तो समझ सकते हैं कि डायलॉग जो भूमिका होती है वही कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होती है और उसी डायलॉग में मुन्ना भाई भाई किसमिस पर ज्यादा जोर दिए थे। आप देख सकते हैं फिल्म जो आई थी उसमें किसमिस किसमिस किसमिस। अब बताए किसमिस की भूमिका निभाते हैं आप एक डायलॉग कि 5 दिन के बाद किसमिस के संगे हमार बियाह होखे वाला बा। 5 दिन बाद किसमिस के संगे राउर बियाह होके वाला बा। बाकी बियाह के तय कैलाश घींच के तो किसमिस के बाबूजी हमरा के शुरू से शौक रहे ई बुढ़वा पे कुछ ना कुछ तो कांड करबे करी। भाई साहब हमरा किसमिस संगे बात करे के बा। हाँ मंदिर गइल बाड़ी राउर लंबी उम्र खातिर पूजा करे। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, हम बाद में बात कर ले। जी इस परिवार का सदस्य नहीं रहा। अरे यह अधिकार तो तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने गैर जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। हमेशा एक ही रट लगाए रहना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी तुलना सीमा से क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो तुम्हारी राह पर जो चल पड़ी है, तुम्हारी लाडली जो ठहरी। अब ये सब बेकार की बातें छोड़िए और सीमा की बातों को गंभीरता से लीजिए। किसी का पद जाने बिना किसी निर्णय तक पहुंच जाना ये सही नहीं है। तो सही क्या है आप ही बता दीजिए। दिन रात चाचू चाचू किए रहती है, क्या उसने आपको सच्चाई नहीं बताई? सच्चाई तो उसने आप लोगों को भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं। दिन रात मोबाइल पे लगे रहना, रात रात भर चैटिंग करना और मोबाइल में लड़कों का फोटो होना, क्या इन सब बातों से समझ में नहीं आता? कोई जरूरी नहीं है भाभी, जो दिखता है वही सच हो। अभी वह उम्र की उस पड़ाव पर है जहाँ से बच्चे अक्सर फिसल जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में हम अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लेंगे। डायलॉग बताएंगे या एक गाने का कोई प्रस्तुति? गोरिया तोरे खातिर में मेरा डायलॉग रहा है, अभी तरौरा ठीक से गईनी हा, अभी तरौरा गईनी है तो ठीक रहनी हा, अभी रवानी तरौरा का हो गई, चलते फिरते दिन में रौरा आंधर कैसे हो गई नी। अब समझ सकते हैं कि जिस तरह से कलाकारों की भूमिका होती है उसी तरह का डायलॉग मिलता है। लगातार भोजपुरी फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए एक चुनौतीपूर्ण रही है। इसी दरमियान हमारे कुछ कलाकार लखीसराय थे जिनसे खास वार्तालाप हुई। देखते रहिए बिहार एक नज़र। लखीसराय से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट।